आज हम बात कर रहे हैं शुक्रवार। क्या बार? शुक्रवार। देखो ये शुक्राणु की शक्ति रखने वाला वार है। उन दिनों में बाकी ग्रहों से उस ग्रह का पावर बहुत ज्यादा रहता है। महालक्ष्मी के अधिदेवता हैं शुक्र। शुक्र हो वहीं महालक्ष्मी होगी। जहाँ शुक्र की कृपा नहीं होगी महालक्ष्मी नहीं होगी। ऐसे शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी अत्यंत शक्तिमय होती है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा का वार ही शुक्रवार है। शिव जी का सोमवार है, हनुमान जी का मंगलवार है, गणपति का बुधवार है, तो महालक्ष्मी का शुक्रवार है। क्यों रखा? इस दिन में ही महालक्ष्मी अत्यंत शक्ति के साथ घरों में आती है। तो मैंने कई बार आपको बताया है, महालक्ष्मी अगर प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज में रहती है तो वो है साबुत नमक। कई बार ये मैंने बताया जी भगवान। कौन सी चीज? साबुत नमक। साबुत नमक में ही महालक्ष्मी रहती है। इसलिए आपके बेडरूम में या पूजा कमरे में एक कांच के बाउल में अगर नमक रख देते हो तो आप देख सकते हो कि वहाँ की सभी नकारात्मकता को वो नमक खींचता ही है। घर की आर्थिक स्थिति को भी सुधार देता है। एक नमक के उपाय से कई लोग, मैंने एक उपाय बताया था कि अगर आपको जरूरी का पैसा नहीं मिल रहा है या आपको व्यवस्थित जीने के लिए आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है तो शुक्रवार को सूर्योदय से 1 घंटा शुक्र हो रहा होता है। मैंने कई बार ये बताया है। शुक्रवार को सूर्योदय आपके गांव में जब होता है, वो तो पेपर में भी आता है, सूर्योदय कितने बजे। सूर्योदय से 1 घंटा शुक्र हो रहा, दोपहर में 1 घंटा शुक्र हो रहा होता है, करीब 1:30 से 2:30 बजे तक, और शाम में 7:30 8 बजे से 1 घंटा शुक्र हो रहा होता है। यानी सुबह शुक्र हो रहा 1 घंटा होता है, दोपहर में शुक्र हो रहा 1 घंटा होता है, शाम में शुक्र हो रहा 1 घंटा होता है। और आजकल तो 24 आवर्स बेचने वाले दुकान भी बहुत हो गए हैं, जहाँ 724 दुकान है क्या नहीं? आपके गांव में है 24 आवर दुकान? सब गांव में आजकल सुपर माँ ये जो 24 घंटे खुले रहने वाले दुकान। तो लगातार 16 शुक्रवार, कितने शुक्रवार? 16 शुक्रवार। सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर उस दुकान में पहुंच के, सूर्योदय होके 12 मिनट होना, उस समय में उस दुकान में पहुंच के 1 किलो साबुत नमक खरीद के लाओ हर शुक्रवार, और अपने नमक की बरनी में डाल दो। अगर ज़्यादा है तो किसी भी आप प्लास्टिक थैली कहीं भी भर भर के रख दो। ऐसे 16 शुक्रवार करोगे, आपके कुंडली में कैसा भी दरिद्र योग लिखा हो, कैसे भी धन का अभाव हो, या आप जो सोच रहे हो मकान गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हो, आप कोई भी धंधा पानी नहीं कर पा रहे हो, अगर सूर्योदय से 12 मिनट में दुकान में पहुंच के बराबर जब नमक खरीद रहे हो, अगर वो 12 मिनट चल रहा है, ऐसे 16 शुक्रवार करोगे, 17वें शुक्रवार से ही आपकी मनोकामना पूर्णी के दरवाजा खुल जाएंगे। जय जय गुरुदेव। एक गारंटी से होता है, और लाखों लोगों ने थॉट योगा चैनल से इसको आजमाया है। किसी ने पहले भी खरीदा नमक? देखो ये सब नमक खरीदी हुई बहनें वहीं बैठी है, अब सोना ही खरीदना बाकी है। नमक तो पहले ही खरीद चुके हैं, अब क्या खरीदना है? सोना। हाँ, लेकिन नमक खरीदे वो उपाय अलग है, सोने का उपाय बिल्कुल अलग है। नमक खरीदा, दुकान से खरीदा, सीधा घर लाए, बरनी में भर दिए। लेकिन सोना खरीदो, सीधा कृष्णगिरी आके कृष्णगिरी के हुंडी में डाल देना, वैसा उपाय है। सोना खरीदते ही कहाँ डाल देना? कृष्णगिरी। तभी वो उपाय फलित होता है महाराज। ऐसा विशेष उपाय है उसका। कैसा उपाय? विशेष उपाय। किस किस को विशेष उपाय करना है? हाँ, तो सीधा सोना खरीदना, ट्रेन या फ्लाइट पकड़ना, बिल के साथ आना, ताकि रास्ते में कोई पकड़ न ले आपको। बिल के साथ आके, बिल में तो नाम लिखा ही होगा, वो बिल और सोना दोनों रबड़ में बांध के भंडारे में उधर हुंडी में डाल दोगे।
जब निकालेंगे तो आपका नाम पढ़ के माँ के चरण में रख देंगे तो माँ 1000 गुना कर देगी सब। जय जय गुरुदेव। ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ कि इस बहाने फिर 15 साल तक सोना ही नहीं खरीदेगी, कहीं ले तो कृष्णगिरी जाके डालना पड़ेगा। इस चक्कर में आप तो खूब खरीदो न, खूब खुद ही रखो, हमको कोई लेना देना, आप तो खुद ही करो जो करना है। लेकिन ऐसे शुक्रवार की बड़ी महिमा है। नमक खरीदने का उस दिन दरिद्रता का तोड़ है। अगर शुक्रवार को उस समय में नमक खरीद रहे हो, कैसे भी ग्रह दोष हो, कोई भी ग्रह आपत्ति कर रहा हो, देखो उस दिन उस ग्रह की शक्ति ही काम करती है। शुक्र ग्रह की दरिद्रता देने वाले शनि या राहु केतु उस समय में कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप शांत रहते हैं। उस दिन अगर नमक खरीद लिए, आप नमक नहीं खरीद रहे हो, समृद्धि को खरीद रहे हो उस दिन। जय जय गुरुदेव। कितने लोगों को नमक खरीदने के बाद घर में आर्थिक सुधार हुआ, वो सब हाथ ऊंचा करो। आर्थिक सुधार हुआ, हाँ ये बात है। नमक खरीदा, इधर कल्याण हो गया। और सब लोग पंजाब में जितने भी हो, देखो पंजाब में अच्छी ज्ञान तो बहुत है। पंजाब में गुरुओं की परंपरा को मानने वाला ये पंजाब का धरती है। लेकिन आज यहाँ देखो तो नशा ही नशा दिखता है। ज़्यादातर क्या है? नशा। अच्छे लोग भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब हैं, लेकिन अच्छा ही देखो, एक भगोना भर भी हो, जहर एक बूंद भर भी उसमें डाल दोगे तो वो पूरा भगोना क्या हो जाएगा महाराज? खराब। ऐसे नशा सता रहा है। एक पंजाबी बैठा था, मैंने उसके सामने 2 बड़े बड़े बर्तन रखे। मेरे को था बताना, कुछ उसको सिखाना था। मैंने एक बर्तन में पानी भर दिया। जी भगवान। क्या भर दिया? पानी भर दिया। दूसरे बर्तन में शराब भर दिया। मेरे को बताना था, देख बेटा गधा भी शराब नहीं पीता है। ये बताने के लिए मैंने एक गधा बुलाया और दोनों के सामने छोड़ा तो गधा पानी पीने लगा। मेरे को समझाना था, देखो गधा भी पानी पीता है, शराब नहीं पीता है, तो गधे से गया पीता है जो शराब पीता है, ये सिखाना था उसको। तो उस पंजाबी के सामने मैंने 2 बर्तन में शराब डाले, एक में और एक में पानी डाली। और जब गधा पानी पीने लगा तो मैंने उसको पूछा कि इससे तुझे क्या शिक्षा मिली? मैंने सोचा वो बोलेगा कि गधा भी शराब नहीं पीता महाराज, आज से मैं भी नहीं पीऊंगा। वो बोलता है जो शराब नहीं पीता है वो गधा होता है। हाँ देखो, जो शराब नहीं पीता है महाराज वो गधा ही होगा, ऐसे बोलता है। अब ये महाराज कलयुग के सब हमारे भक्तजन, जिनको जो करना है वो करते रहते हैं और उसका पाप का भंडार सिर पर लेके बैठे रहते हैं। लेकिन जो बसंत गुरुदेव के चरणों में आ जाते हैं वो निहाल हो जाते हैं। जय जय गुरुदेव।